हम एक भारतीय के रूप में आमतौर पर यह धारणा रखते हैं कि विदेशी कंपनीज भारतीय कंपनियों की तुलना में अच्छे प्रोडक्ट्स प्रदान करती हैं, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे भारतीय ब्रांड्स भी हैं जो विदेशी ब्रांडों को कंपटीशन दे रहे हैं। इसमें कुछ भारतीय स्टार्टअप्स भी शामिल हैं जो अनगिनत देशों में अपनी सेवाओं को जारी रख रहे हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ बेहतरीन ब्रांड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैं युवराज और आप देख रहे हैं नॉलेज जूमर। ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर सेट करें। माने या फिर ना माने, लेकिन पीटर इंग्लैंड एक शीर्ष भारतीय ब्रांड है। यहाँ हम देख सकते हैं कैसे ब्रांड खुद को विदेशी बनाने के लिए ऐसे नाम रखते हैं ताकि ग्राहक उन्हें अपने स्टेटस सिंबल के साथ बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल इसे आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन ने खरीद रखा है। इस ब्रांड की पूरे विश्व के 300 शहरों में मौजूदगी है। पीटर इंग्लैंड एक साल में 5 मिलियन से अधिक कपड़ों की खेप के साथ सबसे बड़े ब्रांडों में से एक है। इस ब्रांड को प्रीमियम रेंज के कपड़ों के लिए जाना जाता है। यह वीडियो सबसे लोकप्रिय कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे यानी CCD के उल्लेख के बिना पूरी नहीं होगी। इस कंपनी का बेस कर्नाटका के चिकमागुलार में है। यह कंपनी 12,000 एकड़ की संपत्ति पर अपनी कॉफ़ी उगाती है और एशिया में अरेबिक बीन्स के सबसे बड़े निर्यातक हैं। अकेले भारत में इस कंपनी के 1530 से अधिक कैफ़े आउटलेट्स हैं और इस कंपनी का विस्तार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रिया, मलेशिया, चेक रिपब्लिक आदि देशों में भी हो रहा है। टाटा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इंडियन ब्रांडों में से एक है। टाटा केमिकल्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, IT सिस्टम, टेलीकॉम कम्युनिकेशन और स्टील आदि सेवाओं में अपनी पहुंच को बरकरार रखे हुए है। टाटा के पास भारतीय उपभोक्ताओं के दिमाग में एक मजबूत गढ़ है और यह सब विश्व स्तर पर एक परिचित ब्रांड के रूप में भी पहचानने योग्य है। यह दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में अपने ऑफिस को स्थापित किए हुए है। भारत के सबसे बड़े समूह का टैग अपने पास रखते हुए साल 2015 से 16 में कंपनी ने 103.51 बिलियन डॉलर्स की कमाई की। इस कंपनी के पास कुल 6,60,000 कर्मचारियों की तादाद मौजूद है। हम सभी घड़ी बनाने में टाइटन की सफलता से परिचित हैं। टाइटन कंपनी दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक कस्टमर्स के उपभोग के लिए प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन घड़ियों का निर्माण करती है। इस कंपनी के दायरे में टाइटन, फास्ट्रैक, सोनाटा, स्काइलिश नाम के चाय ब्रांड भी मौजूद हैं। आपको बता दें, इन मुख्य ब्रांड के तहत दर्जनों उप ब्रांड भी मौजूद हैं। टाइटन में 60% घरेलू बाजार हिस्सेदारी है और यह लगभग 32 देशों में मौजूद है, मुख्य रूप से मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में। इसके अलावा टाइटन ग्रुप का कुल ब्रांड वैल्यू 15 बिलियन से भी ज़्यादा है। एयरटेल सबसे अधिक मार्केटेड इंडियन टेलीकॉम सर्विस है। यह भारत में 4G नेटवर्क को पेश करने वाला पहला सर्विस प्रोवाइडर था और भारत के साथ साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। एयरटेल दुनिया भर के 18 देशों में पैर पसारे हुए है, मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में। एयरटेल ने हाइक मैसेंजर और WYNC म्यूजिक जैसे इनोवेटिव ऐप्स भी पेश किए जो अपनी डिफरेंट उत्पाद की वजह से विदेशी ऐप्स को गंभीर प्रतिस्पर्धा दे रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हम अपने वीडियोज़ को और भी इम्प्रूव कर सकें। इस ब्रांड का नाम अक्सर ग्राहकों पर एक विदेशी निर्माता का प्रभाव छोड़ता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह वास्तव में टाटा समूह के अलावा और कोई नहीं है जिसने इसे फोर्ड से हासिल किया है। जगुआर कंपनी जगुआर लैंड रोवर के दायरे में आती है, जिसका मुख्यालय UK में स्थित है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है
कि जब कंपनी की स्थापना 1922 में हुई थी तो उन्होंने मूल रूप से मोटरसाइकिल बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इस कंपनी ने कारों का निर्माण शुरू किया। लोग इसे ब्रिटिश ब्रांड के रूप में जानते हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड को चेन्नई के आयसर मोटर्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। एनफील्ड एक मान्यता प्राप्त वैश्विक ब्रांड है और क्रूजर मोटरबाइक श्रेणी में सम्मानजनक स्थान रखता है। यह पूरी दुनिया में सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनी है। 2014 में रॉयल एनफील्ड ने कुल 3 लाख बाइक बेची और $482 मिलियन की रिकॉर्ड इनकम की। रॉयल एनफील्ड के CEO सिद्धार्थ लाल ने भी कहा है कि कंपनी का लक्ष्य दुनिया भर में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बनना है। माइक्रोमैक्स और YU दोनों के ही भारत के लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं। ये दोनों ही उत्पाद इनके संस्थापक राहुल शर्मा के सरल दिमाग की उपज हैं। माइक्रोमैक्स अपनी कनवास सीरीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। YU अपने डिसरप्टिव स्मार्टफोन फीचर्स के लिए जाना जाता है, जो हर बार एक नया फ़ोन लॉन्च होने पर बाज़ार में धूम मचा देते हैं। 2014 में लॉन्च किया गया YU भारत का एकमात्र ब्रांड है जो आधिकारिक तौर पर सियानोजन OS के राइट्स रखता है। दूसरी ओर माइक्रोमैक्स अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, कंप्यूटर के साथ साथ डेटा कार्ड की सस्ती रेंज के लिए बेहतर जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड की टेलीविज़न की प्रोडक्शन माइक्रोमैक्स ही करता है। गोदरेज एक 120 वर्षीय भारतीय कॉन्ग्लोमेरेट है जिसका मेन ऑफिस मुंबई में है। लोगों की धारणाओं को तोड़ते हुए यह कंपनी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में संचालित होती है, जैसे कि अप्लायंसेज, फर्नीचर, रियल एस्टेट, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और भी बहुत कुछ। यह ब्रांड मुख्य रूप से 2 मुख्य होल्डिंग कंपनियों गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड और गोदरेज एंड बायर्स में विभाजित है। इस कंपनी का ऑफिस 40 से अधिक देशों में है और लगभग 60 विदेशी देशों को निर्यात करता है। जोमैटो एक लोकप्रिय भारतीय खाद्य स्टार्टअप है जिसे 2008 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार 23 अलग अलग देशों में हो गया है, जिनके प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन से अधिक रेस्टोरेंट लिस्टित हैं। जोमैटो एक सर्चिंग ऐप है जो आपको अपलोड किए गए मेनू, बुकिंग पुष्टिकरण और संचालन समय जैसे विवरणों के साथ शहर के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट खोजने में मदद करता है। इसे शुरू में फूडी बे नाम के ब्रांड के साथ लॉन्च किया गया था और बाद में 2008 में इसका नाम बदलकर जोमैटो कर दिया गया था। जोमैटो ने फूड टेक डोमेन में तेज़ी से अपने पैर जमा लिए और इसका यूजर बेस अब 19 मिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ मौजूद है, जो एक महीने में कुल 90 मिलियन बार वेबसाइट को विजिट करते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध भारतीय ब्रांडों में लैक्मे एक वैश्विक ब्रांड है। इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा ऑन किया जाता है और इसे भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटिक ब्रांड माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि लैक्मे का नाम एक फ्रांसीसी ओपेरा गायक के नाम पर रखा गया है जो अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को देश के 36वें सबसे बेहतरीन ब्रांड के रूप में नामित किया गया था। लैक्मे अपने डाइवर्स प्रोडक्ट की वजह से लगभग 300 उत्पादों की उत्पाद लाइन के साथ 70 से अधिक देशों के बाजारों में अपनी उपस्थिति जारी रखे हुए है। जेट एयरवेज मुंबई से बाहर स्थित एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसे टेलविंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल करती है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है और यह बाजार की 21.22% हिस्सेदारी रखती है। यह एक वर्ष में 21 मिलियन से अधिक यात्रियों के कस्टमर बेस को संभालने वाले 114 हवाई जहाज़ों के बेड़े के आकार के साथ कुल 300 उड़ानों की संचालन की व्यवस्था को जारी रखती है। जेट एयरवेज के 76 से अधिक देशों में
दुनिया भर में विभिन्न कार्यालय हैं और भारत के भीतर 47 डेस्टिनेशंस के साथ साथ दुनिया भर के 21 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें संचालित करते हैं। इन सभी ब्रांडों ने भारत में अपनी जड़ें पाई और फिर विदेशी बाज़ारों पर कब्जा करने के लिए निकल गई। इन सभी ब्रांडों की मदद ग्लोबलाइजेशन ने भी की, लेकिन साथ ही ये इन कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा भी देती है, क्योंकि अक्सर विभिन्न बाज़ारों में प्रवेश करना आसान नहीं होता है, जिसमें पहले से ही मौजूदा खिलाड़ी प्लेस होल्डर होते हैं। इसलिए इन ब्रांडों की ओर से इस तरह के सफल विस्तार को प्राप्त करना सराहनीय है। क्या हमने आपके किसी फेवरेट ब्रांड को नहीं याद किया, या फिर अगर याद किया तो वह कौन सा ब्रांड है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर सेट करें। इस वीडियो के साथ अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।